ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल जिस तरह जहाँ से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। जिस तरीके से मोबाइल वाला है, कंप्यूटर वाला है, किस तरीके से है, ठीक है, मतलब किस तरह से वो आपको पेश करना चाह रहे हैं अपना पूरा इंफॉर्मेशन। कुछ वेबसाइट में तो जैसा कंप्यूटर में दिखेगा वैसे मोबाइल में, आजकल उसको बोलते हैं ओमनी चैनल, OMNI, ओमनी चैनल। मतलब जैसा वेबसाइट आपको कंप्यूटर में दिखेगा उसी तरह ही आपको कैसे दिखेगा मोबाइल में भी। लेकिन कुछ का क्या होता है अलग, मोबाइल में थोड़ा अलग दिखेगा, वो वहाँ पे अलग। तो उसके हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करेंगे ना कि मोबाइल में दिखे तो कैसा दिखे, जो अच्छा लगे, लुक कैसा रहे, और कंप्यूटर में दिखे तो कैसा दिखे, ताकि क्योंकि स्पेस जगह ज़्यादा होने के कारण और यहाँ मोबाइल में उतना जगह नहीं होने के कारण दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन अलग अलग जैसा होगा ना। तो किस तरीके से हम रखें, ठीक है। या और भी इसका मीनिंग हो सकता है प्लेटफॉर्म बेस्ड का। फिर इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, नयापन लाने का कोशिश करते हैं, है ना। इसीलिए देखे होंगे बीच बीच में क्या होता है, ऑफर्स आता है, फिर कुछ घंटों का कुछ ऑफर रहता है ना, 24 घंटा का है, 3 दिन का है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, अमेजोन का ये सब आता है ना। उसी तरह क्या तो बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट वाला आता है ना, सब अलग अलग ऑफर करके। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एक्टिविटीज, एग्जाम्पल में ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, इसमें डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, OTT, ओवर द टॉप बोलते हैं जो ऐप से हम लोग जो देखते हैं आजकल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज क्या है, वीडियो देखते हैं जो वहाँ से, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन पढ़ाई का ये सब है, कोर्सेरा ये सब जो ऐप है, स्वयं ये सब है ना। ई गवर्नेंस सर्विसेज जो ऑनलाइन आप सरकारी सुविधा भी ले सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड ये सब कहता है ना कि अपने आप का लिंक करिए, आधार को पैन को लिंक करिए, ऐसे तो ये सब भी हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, लाभ क्या है डिजिटल इकोनॉमी का। पहला लाभ सबसे फास्टर है, कॉस्ट कम बैठता है काम करने का, है ना, प्रक्रिया का, ऑपरेशनल काम करने वाला गतिविधि वाला कॉस्ट कम बैठेगा। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ना। आप किसी को भेजे कुछ पैसा तो प्रूफ तो रहता ही ना आपके पास, वो आदमी तो नहीं बोल सकता नहीं भेजे, आप बोले देखिए हम भेजे हैं, उनके यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव वाले लोग भी या जो पिछड़े लोग हैं जो मतलब मेन धारा से नहीं जुड़े हैं, वो भी तो डिजिटल का यूज़ करके क्या है, उनका कितना टाइम और पैसा बचता है। नहीं तो पहले क्या था, उनको शहर वाले में अगर बैंक अकाउंट खोले तो वहाँ जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, खाना पीने का खर्चा, आने जाने का, ठीक है, मेहनत लग रहा है। तो आजकल क्या है, मोबाइल से तुरंत हो गया, ठीक है, तो फ़ायदा है उनको भी। तो जो लोग सबको सम्मिलित करते हैं हम लोग, इंक्लूसिव ग्रोथ है। फिर ग्लोबल मार्केट एक्सेस सब जगह अवेलेबल है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, ठीक है, नयापन लाता है और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन है तो सबके लिए अब इजी हो गया है। अब सब जगह ठेला में भी हम लोग देखते हैं तो अब पेमेंट लेने और देने वाला उतना झंझट नहीं रहा कि कैश ही होना चाहिए, चेंज ही होना चाहिए, है ना, कैसे करेंगे पैसा का, वैसा दिक्कत इस मामले में नहीं है। चैलेंजेस, चुनौतियां क्या है डिजिटल इकोनॉमी की, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, धोखाधड़ी होने का चांस है ऑनलाइन, एक बार में खाली भी हो सकता है अकाउंट, तो इसलिए सतर्क रहते हैं हम लोग। डेटा प्राइवेसी कंसर्न है, इन्फॉर्मेशन मेरा लीक ना कर जाए, उसको हम लोग देखते हैं। डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, अभी भी क्या है, गांव और शहर में थोड़ा अंतर तो है ना, वहाँ लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है तो थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये घट रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मोबाइल के जरिए लोग जल्दी सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंडेंट है ही। फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस, सरकार का नियम जो भी है उसको भी हम लोग को और मानना है ताकि गड़बड़ ना करे। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व क्या है, ई कॉमर्स में डिजिटल इकोनॉमी फाउंडेशन है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक वे में ही हो रहा है ना, तो ई कॉमर्स का तो यही तो मेन बेसिस है, क्या सारा चीज़ ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक वे में हो। विदाउट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ई कॉमर्स सही से फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो मेन वो क्या है, मेन बेस ही वही है, ऑनलाइन ही ना मेन बेस है। ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक वे में जो ट्रांजैक्शन होता है, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, क्लियर सबको। तो ये तो ज़रूरी है इनके लिए डिजिटल वाला सारा चीज़, ठीक है। फिर कंक्लूजन में देखिए, डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जो ड्रिवन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिससे क्या होता है, फास्टर, मोर एफिशिएंट, अच्छे से ट्रांजैक्शन हो जाए, और ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और पूरा सबको जोड़ता है, ठीक है, इंडिया के बाहर एक स्टेट दूसरा स्टेट, शहर गांव सबको जोड़ता है ना। अब इसके लिए अलग से रेल नेटवर्क बैठाने की जरूरत नहीं है ना, कि 10 रुपया हमको देना है शहर में तो भेजो उसको ट्रेन से 10 रुपया, नहीं ना, क्या है, सीधे ऑनलाइन हो जाता है। कितना फास्ट और अच्छा सिस्टम हो गया, ठीक है।
तो हम लोग यहीं रुकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है या कुछ पूछना है?